हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्मार्ट लर्न। आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर फर्स्ट है और स्टेट सिलेबस में ये चैप्टर 8 है। रियल नंबर्स क्या है ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। जो बेसिक वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1 और 8.1। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ व्हाट इज लेमा? लेमा मीन्स व्हाट? लेमा मीन्स इट इज प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement. ओके, लेमा मतलब क्या है? लेमा मतलब जो एक स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, मतलब जो भी है वो ऑलरेडी प्रूव किया है, जिसे हम दूसरे सम्स को प्रूव करने में यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट Euclid's division lemma. Okay, what does it states? If A and B are two given positive integers, then there exist unique integers Q and R such that A is equal to B into Q plus R, where R is greater than or equal to 0 and less than B. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? मतलब समझो कि A और B टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट यूनिक, मतलब और दो इंटीजर्स मिलेंगे हमें Q एंड R, सच दैट A जो है इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। R क्या होगा? R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। जब मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी ये जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जो है यूक्लिड्स डिवीजन अलगैरिथम, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही डिपेंडेड है। ओके, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है हमें उसे अप्लाई करके हमें HCF फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज मतलब हम ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हमें यहाँ पे इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यूज करना है। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब हमें इसको कहाँ पे यूज करना है? HCF फाइंड करते वक्त हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके HCF फाइंड करना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या है?
एक टेक्निक है, HCF फाइंड करने का टेक्निक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल। सपोज देर आर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, okay, I'll do it here. Okay, suppose 2 numbers are given, that is 420 and 148. Suppose these two are positive integers and these two are given. Now how to find HCF by using this? Okay, always see, देखो पहले छोटा नंबर जो है उसे हमें डिवाइजर लेना है। आप लोगों को पता है जब हम डिवाइड करते हैं 2 4 8 आता है, दैट इज 0। ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ डिवाइजर। और ये क्या हुआ, ये डिविडेंट हुआ और ये क्वोशिएंट हुआ और ये हुआ हमारा रिमाइंडर। ओके, अभी यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कौन सा नंबर छोटा है, यहाँ पे ये नहीं देंगे कि 2 डिवाइडेड बाई 4 और 148 डिवाइडेड बाई 420, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे जो छोटा नंबर है उसे हमें लेना है हैज अ डिवाइजर। ओके, 148 डिवाइडेड बाई 420। तो अभी क्या आएगा, 148 1 जा 148, 1 जा 148, 148 2 जा 296। ओके, तो रिमाइंडर क्या आया, 124। ओके, अभी देखो, अब हम ये फॉर्मूला जो है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ पे a क्या हुआ, a इज 420। ओके, एंड b है हमारा 1, दिस इज b 148। I'll write here, this is a, this is b, and this is q and this is r। okay, ये है हमारा a is equal to what, a is equal to b into q, 148 into 2 प्लस रिमाइंडर जो है 124 है। ओके, देखो अभी जब हमें फॉर्मूला डालते हैं तो 148 इंटू 2 296 प्लस 124 आया हमारा 420। लेकिन हमें कहाँ तक ढूंढना है, हमें ढूंढना है वेयर r is greater than or equal to 0 and less than b। देखो ये b से कम हुआ, r क्या हुआ यहाँ पे, b से कम हुआ। ओके, और 0 आया है क्या, नहीं आया। हमें 0 आने तक इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व टिल वी गेट r हैज 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू डिवाइड 148 बाय रिमाइंडर। ओके, 124 1 जा 124। अभी क्या आया, रिमाइंडर 24 आया। ओके, नाउ अगेन दिस नंबर वी हैव टू टेक हियर 24 डिवाइडेड बाय 124, 24 5 जा 120, 4 रिमाइंडर हुआ। ओके, 4 को अभी हम 24 से डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, 0 0। देखो अभी 0 आया। सो लास्ट नंबर जो है यहाँ पे डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज 4, मतलब हमारा जो आंसर है ओके दैट इज 4। Therefore, HCF of 420 and 148 is 4. Okay, this is the way to find using Euclid's division algorithm. Okay, हमें ऐसे ढूंढना है, जब तक हमें 0 नहीं मिलता है हमें सॉल्व करना है। जब लास्ट नंबर 0 आएगा तो ये होगा हमारा HCF. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। हमें 0 आने तक इसे ढूंढना है। A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, वेर A इज डिविडेंट, B इज डिवाइजर, 2 इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स
exercise 1.1 has per NCERT syllabus and 8.1 has per state syllabus. Exercise 8.1 first question जो है, use Euclid's division algorithm to find HCF of. मतलब हमें यूक्लिड्स का एल्गोरिथम यूज करके इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है. फर्स्ट नंबर क्या दिया है यहाँ पे 135 एंड 225. ओके देखो ये बड़ा नंबर है. 225 इज बिगर देन 135. ओके हमें यहाँ पे फर्स्ट जो यूक्लिड्स का एल्गोरिथम है वो लिखना चाहिए. दैट इज a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r. क्योंकि बार बार मैं ये नहीं लिखूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा है. So this way we have to put the values and we have to find HCF. okay, where R हमें 0 मिलना चाहिए, तब तक हमें इसको सॉल्व करना है. एंड अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे A क्या है, A डिविडेंट है, B डिवाइजर, Q क्वेशंट एंड R रिमाइंडर. ओके ये मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है. ए क्या है, बी क्या है, अभी सिखाया है. ओके तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं. देखो 135 जो है छोटा नंबर है एंड 225 इज बिगर नंबर. तो हमें क्या करना है, 225 को बीच में लेना है. ओके आई विल डू इट हियर. 225 और हमें इसको 135 से डिवाइड करना है. That is 135 ones are 135. ओके क्या रिमाइंडर आया यहाँ पे, 5 माइनस 5 0, 2 से 3 नहीं होगा, कैरी 1, 12 माइनस 3 इज 9, 1 माइनस 1 0. देखो 90 आया. देन वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ओके मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, आप फुल फॉर्म लिख दो. ए क्या है यहाँ पे, डिविडेंट क्या है यहाँ पे 225. 225 इज इक्वल टू, अभी हमारा बी क्या है, डिवाइजर क्या है 135 हमारा डिवाइजर है, इनटू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या हुआ 90 हुआ. ओके देखो यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं ना. तो हमें फिर से इसको डिवाइड करना है. ये स्टेप लिखना जरूरी है. स्टेप्स लिख के फिर सॉल्व करते जाओ. ओके अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 90 से इसको डिवाइड करेंगे. अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें 90 लेना है और 135 को, देखो ये यहीं पे रहेगा, 135 को यहाँ पे लाना है. हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे. 90 डिवाइडेड बाय 135, 90 1 जा 90, 90 2 जा 9 2 जा 18, 180 आता है. तो यहाँ पे 1 जा, व्हाट इज द रिमाइंडर 5, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 4. ओके तो फिर से हम स्टेप को देखो, रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हम इसको लिखते हैं. अभी देखो क्या है यहाँ पे, ए क्या है, ए इज इक्वल टू, ओके अभी हमें यहाँ पे लिखना है 135. ए हुआ 135 एंड बी हुआ 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45. ओके फिर से हमें क्या करना है, 45 से 90 को डिवाइड करना है. 45 1 जा 45, 2 जा 90, 0 0. ओके तो नेक्स्ट स्टेप 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. रिमाइंडर क्या आया हमारा 0. तो HCF क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे जो ये रहता है ना, दैट इज बी डिवाइजर, दैट इज ओनली अवर HCF. जो डिवाइजर रहता है, जहां पे हमें 0 मिलता है, जो डिवाइजर रहता है वही हमारा आंसर है. ओके सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore HCF of 135 and 225 is equal to
45। देखो बहुत ही इजी है। वैसे ही हमें नेक्स्ट सम्स, आगे के सम्स भी करना है। नेक्स्ट क्या है 196 एंड 38220। नेक्स्ट नंबर है 196 एंड सेकेंड वन 196 एंड 38220। अभी 38220 इज बिगर देन 196, तो हमें 196 डिवाइडेड बाय 38220 करना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो डिवीजन के लिए आप लोग क्या करते हो, पहले सब मल्टीप्लाई करके 196 1 जा 196 2 जा, सो टेबल्स करके लेते हो। नहीं, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ। 196 डिवाइडेड बाई 38220। देखो ये बहुत ही बड़ा नंबर है और आप लोगों को डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके लोगे। नो, आई विल टीच यू द वेरी इजी मेथड। या देखो 196 इज नियरेस्ट टू व्हाट, 200। ओके, 2 टेबल्स तो सबको आता है, 0 निकालो। 2 1 जा टेबल्स तो ऑलमोस्ट सबको आता है, सो उसको 200 ले लो। 200 1 जा 200, 200 2 जा 400। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, 400 आएगा। अभी देखो इसमें कितना डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है। तो 196 2 जा क्या होगा, 400 से 8 लेस। ओके, तो आएगा दैट इज 392 आएगा। यहाँ पे क्या है 382 है। ओके, तो नहीं होगा, देन 196 1 जा 196 करना है हमें। ओके, नियरेस्ट 100 नंबर को ढूंढो और उससे डिवाइड करो, तब आप लोगों को बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 196 1 जा 196। अभी क्या बचा, 12 माइनस 6, यहाँ पे 6 रिमेन एंड यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 1। देन आई टेक दिस, हमें ये 2 को नीचे लेना है। डिवीजन तो सबको आता है। देखो अभी क्या आया नंबर 1862 आया। ओके, अभी देखो 196 इंटू 10 1960 आता है ना। 196 10 जा क्या है 1960। तो ये नंबर क्या हुआ, इस नंबर के बहुत ही नजदीक है। तो 196 10 जा 1960 आएगा, लेकिन हम 10 से नहीं कर सकते, तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। 196 इंटू 9। ओके, क्या आएगा 4 6 7 एंड 1764 आएगा। तो 196 9 जा 1764। ओके, देन 2 माइनस 4 8, 5 माइनस 6 15 माइनस 6 9 0 0। अभी लास्ट A0 है, नीचे लो। देखो अभी नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट नंबर 0 है तो 5 से ट्राई करते हैं। 2 5 जा 10 मतलब 1000। 1000 5 टाइम्स ऑफ 4, 4 5 जा 20। 1000, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4 है ना, 4 डिफरेंस है। 4 5 जा 20, 200 5 जा 1000, 4 5 जा 20, इसको माइनस करो क्या आएगा 980। ओके, 196 5 जा 980। ये इजी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को पूरे टेबल्स लिख के देख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू द इजी में मेथड ऑफ डिवाइडिंग। डिवाइड इजी मेथड में करना मैंने आप लोगों को सिखाया है, प्लीज इसे फॉलो करना। देखो जब भी नंबर नियरेस्ट टू 100 आता है तो डिवीजन बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे 296 है तो 3 का ले लो। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे डायरेक्टली 0 मिल गया है, हमें और स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में ही हमारा आंसर आ चुका है। ओके, लेट्स राइट as per Euclid's formula 38220 is equal to, अभी क्या है B है 196, देन Q क्या आया हमारा 195। क्वेश्चन रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 0। ओके, therefore we can write here since remainder is 0, therefore
HCF of 196 and 38220 is 196. ओके, तो हमारा HCF आया, क्योंकि हमने इसी से डिवाइड किया ना, 0 आ गया, तो HCF क्या हुआ? 196. ओके, थर्ड वन, 867 and 255. ओके, 255 छोटा है, 867 इज बिगर देन 255. हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके फाइंड करना है. हम क्या करेंगे? 255 डिवाइडेड बाय 867. देखो अभी देखो, ये नियरेस्ट नंबर जो है 250 है. 250 1 जा 250, 252 जा 500, 3 जा 750, 4 जा 1000 होता है. तो नियरेस्ट जो 250 नियरेस्ट जो है 250, इफ वी टेक एंड इफ वी डिवाइड वी विल गेट 750. सो दैट इज नियरेस्ट. 750 से 5 इज मोर, 5 3 जा 15. ओके, दैट विल बी 750 प्लस 15, 765. Okay, this you can calculate orally. 255 3 जा 765. Reminder, 7 minus 5 2, 6 minus 6 0 1. Okay, what remains here? 102. 102 बचा. अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें? as per Euclid's division lemma we have to write the formula. A is equal to B into Q plus R. तो यहाँ पे हमारा A क्या हुआ? 867 is equal to 255 into 3 plus remainder is 102. देखो हमारा R यहाँ पे 0 नहीं आया है. अगेन वी हैव टू डिवाइड. हमें 255 को डिवाइड करना है. देखो 100 टेबल से हम लोग नियरेस्ट जो है इसका 100 है. 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 200 प्लस 4 204, 102 2 जा 204. अभी क्या बचा? 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, 51. 51 को लेके 102 को डिवाइड करना है. ओके, 51 divided by 102. 51 1 जा 51, 2 जा 102. That is 0. हमें 0 मिल चुका है. That means HCF हमारा 51 है. लेकिन हर स्टेप के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे भी लिखना था. That is 255 is equal to 102 into 2 plus 51. लास्ट क्या है? 102 is equal to 51 into 2 plus 0. Okay, so therefore HCF of 867 and 255 is how much? 51. Okay, अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सेकेंड मेन में क्या दिया है? show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. अभी देखो हमें इक्वेशन पता है. हमें यहाँ पे क्या प्रूव करने के लिए बोला है? जब हम किसी भी नंबर, देखो 6 यहाँ पे क्या होगा? b. ओके, 6 इज b. दैट मीन्स हम जब भी 6 से डिवाइड करते हैं किसी भी ऑड नंबर को, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 3 या 5. ओके, ये हम सॉल्व करके देखते हैं. अगर यस, देन दीज इक्वेशंस आर करेक्ट. ओके, वी हैव टू डिवाइड एनी ऑड नंबर बाय 6. देन इफ वी डिवाइड बाय 6 वी विल गेट रिमाइंडर हैज 1 3 and 5. लेट्स चेक दैट. नाउ लेट मी राइट हियर व्हाट वी हैव टू राइट हियर फर्स्ट. Let A be any positive integer.
b is equal to 6. हाँ, b दिया है, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला. देखो यहाँ पे क्या दिया है, दे हैव गिवन अस 6 क्यूब प्लस 1. वी हैव टू प्रूव दिस 6 क्यूब प्लस 3 and 6 cube plus 5 means any number is divided. A we don't know, we can take any number, any odd number we have to take. A we have to take has any positive odd integer. Okay, odd लेना है, odd integer लेना है, means any number जो भी odd हो. Okay, now let's divide and see. देखो जब 6 से हम डिवाइड करते हैं, what are the possible reminders here? The possible reminders are क्या है, 0 आएगा या फिर 1 2 3 4 5. ओके, जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट नंबर क्या होता है, 5 होता है. देखो यहाँ पे, लेकिन 2 इज even number, 4 is even number and 0. This can't be. So either it should be 1, 3 or 5. Okay. This is the condition. Then we'll divide any number. 6 divided by 15. 6 ones are 6, 6 twos are 12. What is the remainder? 3. Okay. देखो 3 बचा ना. That means this is correct. Now let's take one more number. 6 divided by 11. 6 ones are 6, 6 twos are 12. 12 तो नहीं होगा, 6 ones are 6. What is the remainder? 5. देखो this one is correct, this one is correct. Now next what we have to see, we have to check any odd number we have to put. देखो 6 divided by 13 लेती हूँ मैं. 6 twos are 12. What is the remainder? 1. आप कौन सा भी odd number ले लो, you take any odd number and you can divide it by 6 and you can check it. रिमाइंडर जो है 1, 3 या 5 ही आएगा. देखो और एक नंबर ट्राई करती हूँ मैं. 6 डिवाइडेड बाय 85. ओके, 6 ones are 6, 25 रिमेन. 6 fours are 24. रिमाइंडर इज 1. तो आप लोग किसी भी और नंबर को लोगे एंड इफ यू डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर विल बी 1, 3 और 5. ओके, हेंस वी गॉट दिस. देन वी कैन राइट therefore remainder R is 1, 3 and 5. Okay, therefore A is equal to 6 cube plus 1. A is equal to 6 cube plus 3 and A is equal to 6 cube plus 5. Okay, इतना हमें प्रूव करना था. देखो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है एंड वी गॉट द रिमाइंडर्स एज 3, 5, 1. So this is true. Okay, where q is some integer. तो q की जगह हमें क्या लेना है, यहाँ पे q की जगह हमें लेना है 2. ये देखो कौन सा भी, मतलब हम जो b की जगह हमें क्या लेना है, b की जगह हमें 6 ही लेना है. एंड a कैन बी एनी ऑड नंबर. a क्या हुआ यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3. ओके, मैं ये यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल. एंड दिस वन आई टेक हियर, क्या लिया हमने यहाँ पे, 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1 एंड 11 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5. ओके, तो ये हमें मिल चुका है एंड दिस इज डन. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं. मेरा फेसबुक पेज है प्रिया स्मार्ट लर्न, या फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो. अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन. जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आप लोग नोटिफाइड हो जाओगे. थैंक यू.